Welcome dear students. Today we are back with a new chapter in Silverwell's e-learning app, and as it is very well known that Silverwell's e-learning app is the only way by which we are teaching you, and through this app we have covered so many chapters, we have uploaded so many videos. For your assistance, for your help, I will like to request that please go through those videos. जो वीडियोस अपलोड किए उनको प्रॉपर वे में जाओ, जो पीडीएफ आपको भेज दी गई है, जो नोट्स आपको भेजे उनके थ्रू जाओ, तो इट विल हेल्प यू ए लॉट टू कवर योर सिलेबस एंड डेफिनेटली द अपकमिंग SA1 जो SA1 एग्जामिनेशन है, इवन उस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी हेल्प्स मिलेंगी. चलिए, सो टुडे वी आर हियर विद चैप्टर नंबर 8 मोशन. फिजिक्स का चैप्टर है, इट इज़ वेरी वेल नोन टू अस. और रिगार्डिंग दिस चैप्टर, क्या इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. द फर्स्ट थिंग, इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या है पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ, देन वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाई वन separately. So motion in a straight line, vector and scalar quantities, then distance and displacement, uniform motion and non-uniform motion, speed and average speed, acceleration, and above all इस चैप्टर में जो बहुत important above than this, equation of motions, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, and one more, their application. Why I wrote this? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी माइनर टॉपिक या मेजर टॉपिक आपका इस चैप्टर में से स्किप हो जाए. सो ये जो टॉपिक्स है ये हमारी बेसिक फिजिक्स को कवर करेंगे. These all different topics are going to cover our basic physics, right? And ये specific है इस chapter से related. So start with motion in a straight line. क्या है motion in a straight line? Try to understand. लिख दो पहले, motion in a straight line मोशन का मतलब तो मालूम है ना, मोशन का मतलब मूवमेंट, सिंपल. सो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट पाथ. अगर इसको वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन दूं तो दैट हैज ऑलरेडी रीच्ड टू यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. स्टिल I am going to revise the word by word definition of motion in the straight line. So movement of any object from one position to another position with respect to observe is called motion. ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोशन. अभी हमने क्या बात की, मोशन की बात की. एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, यहाँ हम खड़े, ये हम है. तो अकॉर्डिंग टू अस, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. पहले यहाँ था ए पोजीशन पर, अभी नाउ इट केम टू द बी पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड मोशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, ये सी पोजीशन पे आया, डी पोजीशन पे आया. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा, मूवमेंट, एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो उसको देख रहा है उसके कंपेरिजन. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट वुड बी
ऑब्जर्वर विल बी स्टैटिक डेफिनेटली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट in a straight line, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मूव किया, और तो फिर दूसरा मोशन क्या हो सकता है, सर्कुलर भी तो हो सकता है। यहां से स्टार्ट किया तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। एक मोशन ये भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऊपर जा रहा है, मीन्स ऊपर भी जा रहा है और यहां भी मूव कर रहा है। सी दिस इज द मेजर थिंग, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक इट इज गोइंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन एंड टू द लेटरल डायरेक्शन आल्सो, तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आपको 3 डिफरेंट टाइप के मोशन पता लग गए, आपके नोट्स में ये चीज़ नहीं है, राइट इट डाउन, ऐड कर लो। एक स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं लिख देता हूँ, तीनों के नाम यहाँ लिख देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सर्कुलर मोशन, and this one is projectile motion। आपके लिए इतने 3 डिफरेंट टाइप के मोशन बहुत हैं, बाकी और भी बहुत सारे मोशन हैं। आप फिलहाल आपके लिए ये 3 डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं, इनको आप लर्न कर लेना, राइट। चलो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। देखो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में इसको रब कर दूं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। पहले बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और स्केलर क्वांटिटीज होती है क्या होती है। डेफिनेशन समझो पहले। वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एंड पोजीशन, अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा स्केलर, स्केलर इज ए क्वांटिटी विद द डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लो पहली बात, वेक्टर क्वांटिटी जहाँ लिखी होगी उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके लिए शायद नहीं है ये, बट आप वेक्टर क्वांटिटी रखो जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड पोजीशन। सेकंड स्केलर, नो डायरेक्शन। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाएगा। ये फोर्स और इसमें रख देते हैं मास, ठीक है, टेम्परेचर एटसेट्रा, मास रख दिया, फोर्स रखा है यहाँ पर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड पोजीशन दोनों चीज़ें होगी। डायरेक्शन भी होगा और उसका वेटेज भी होगा कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ द प्रेशर या कितना अमाउंट उसका अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब डेफिनेटली इस पर फोर्स लगाओगे, कोई तो फोर्स होगा आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो जहाँ भी डायरेक्शन यूज होगा वो क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, वेट।
और इसमें ले लेते हैं मास। देखो मास और वेट में क्या डिफरेंस आएगा, वेट ग्रेविटी के कंपैरिजन में होगी और ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगी, इसमें भी डायरेक्शन है। सो force and weight might be the two different examples of the vector quantities because they have a definite direction. मास की बात करें तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो होगा। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन बॉडी का, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। सो स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं होगी और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होगा। आपको ये दो चीज़ें खास ध्यान रखनी। नाउ कमिंग ओवर टू नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। पहले कंसेप्ट समझो, बाद में मैं इसकी डेफिनेशंस आपको बता दूँ। डेफिनेशंस वैसे भी आपके पास वर्ड वाइड वर्ड पहुँच गई है तो आप उसको रीड भी कर सकते हो। बट द थिंग इज दिस, मैं यहाँ पर सेम नोट्स रिपीट करूँ, लिखूँ, उससे अच्छा नोट्स आपके पास हैं, उससे टैली करना, और मैं यहाँ पर जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। चैप्टर विल बी क्लियर आउट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट ये है, पोजीशन इसकी ए, ये पोजीशन बी है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसके बीच में टोटल डिस्टेंस सपोज 5 मीटर का है, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, दैट इज 5 मीटर। ठीक, चलो ये तो हो गया डिस्टेंस, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का ट्रैवलिंग पाथ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का ट्रैवलिंग पाथ, ये हुआ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ऑब्जेक्ट ये पोजीशन ए, चलो एक ये सेम जगह, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ फ्रॉम ए टू बी इट इज 5 मीटर, it is again 3 meter, then definitely this will be 5 meter again, and no doubt even this will be 3 meter. तो सी डिस्टेंस की बात करें तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर अगेन 5 3 8 प्लस 8 16 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस की बात करूँ अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको रब कर देता हूँ। इस केस में दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered five plus 3 plus 3 5 plus 3 plus 5 plus 3 is equal to 16 मीटर। हो गया सिंपल। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि फाइनल स्टेज पर ए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट था, इनिशियली ए पोजीशन पर था, घूम करके वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ये पोजीशन है, इसके कंपैरिजन में वापस घूम के यहीं आ गया, तो डिफरेंस क्या है, कहीं भी घूम के आ गया हो, अपनी सेम पोजीशन पे है, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक चीज़ और एग्जांपल समझो, गिविंग वन अनदर एग्जांपल। ये तो समझ में आ गया, ये हुआ डिस्टेंस, ये हुआ डिस्टेंस, ये हुआ डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस 5 3 5 3 टोटल आ 16। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, ये ओरिजिनल पोजीशन है इसकी, घूम के फिर यहीं आ गया, फाइनल पोजीशन कोई डिफरेंस नहीं है, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू 0। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। सपोज आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। आप सुबह घर से निकले, स्कूल आए, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर। मीटर में नहीं होगा, ध्यान रखना, आपका घर और स्कूल का डिस्टेंस मीटर में नहीं होगा, किलोमीटर में होगा। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। छुट्टी हो गई, आप वापस यहाँ से गए, अपने स्कूल से वापस घर पहुँच गए, ये और डिस्टेंस आपने कवर किया 5 किलोमीटर। अब ये तो नहीं बोल सकते मैं कितना चल के आया हूँ, 0 किलोमीटर चल के आया हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। 5 गया और 5 वापस आया, 10 किलोमीटर गया। 10 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सुबह आप घर पे थे और दोपहर में वापस घर पे ही पहुंच गए, तो एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पोजीशन, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? घर में थे, घर में वापस आ गए। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज 0। अभी समझ में आया? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो कोई बात नहीं। एक काम का आपने क्या किया, घर तक गए ही नहीं, आधे रास्ते रुक गए। यहाँ आपकी मासी का घर है, आप मासी के घर पे रुक गए, तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सपोज ये 3 किलोमीटर है, आपके घर से मासी के घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यानी स्कूल से आपकी मासी का घर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस इरेज कर रहा हूँ। सेकंड केस में क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिस मच प्लस दिस मच, so it is 5 plus 3 is equal to 8 kilometer is the total distance covered. And what is the final displacement as compared to your original position? What is the final position? यहाँ से कंपेयर कर लो, टोटल 5 था, 3 आप कवर कर चुके हो, दैट मीन्स 2, तो 5 minus 2, 3 is equal to 2 kilometer will be the डिस्प्लेसमेंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया तो एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, उससे कंपेयर कर लेना, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल, वो समझ में आ जाएगा। ये रेस ट्रैक है, 4 × 100 मीटर की रेस है, 4 × 100 मीटर की रेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके आपको 4 चक्कर लगाने हैं और एक चक्कर 100 मीटर का है, इसकी पेरिफेरी 100 मीटर की है। दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन। विद द साउंड ऑफ द फायर, विद द साउंड ऑफ द शूट अप, आपने यहां से दौड़ना शुरू किया, एक राउंड लगाया, 100 मीटर कवर कर दिया, ठीक है। एक राउंड में आपने 100 मीटर कवर किया। दूसरा स्टार्ट किया, दूसरे राउंड में आपके 100 + 100 200 हो गए। थर्ड राउंड में आपके 300 हो गए। तो अब तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है? 300 मीटर। अब तक आपने 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। एनी हाउ, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको इंजरी हो गई, आप यहीं पर रुक गए।
एनी हाउ इंजरी हो गई, आप यहीं रुक गए, तो 3.5 राउंड हो गए, यानी 350 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। आपने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की? कोई ये तो नहीं कह सकता ना आप 0 चले हो। अभी 0 तो कहाँ चले, आप तो बहुत चल गए। एक राउंड लगाया 100 मीटर, दूसरा लगाया 100 मीटर, तीसरा लगाया 300 मीटर और आधे में जाके रुक गए। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इज 350 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा था खाली? ये कितना बचा? 50 मीटर बचा था। तो यहाँ से यहाँ देख लो या यहाँ से यहाँ देख लो, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये अभी आपके लिए, अदरवाइज हम डायगोनली निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। केवल आपको समझने के लिए कि जितनी डिस्टेंस बाकी बची थी, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे, देन इट विल बी कैलकुलेटेड। तो डेफिनेशन में यही डिफरेंस है। नाउ आई विल रीड आउट द डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? Length of path covered by a moving an object in the given time irrespective of the direction। हमें डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं करनी है, कहीं भी जा रहे हैं वो हमें बस काउंट करते रहना। 2 किलोमीटर यहाँ गए, 3 किलोमीटर यहाँ आए, 1 किलोमीटर ये गई, 2 किलोमीटर ये गई, 5 किलोमीटर यहाँ आए। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 सारे सेगमेंट्स को जोड़ना है, ठीक है। और लास्ट में फिर यहाँ आ गए, यहाँ आ गई। तो हमें डायरेक्शन नहीं काउंट करनी है इसमें, सिर्फ जितना जितना बोलते जाएं वो काउंट करते जाओ, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। और जहाँ डायरेक्शन काउंट करेंगे और अल्टीमेटली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। नोट्स में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, अगर डेफिनेशन आनी हो तो डेफिनेशन लिख देना, अदरवाइज दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके, नाउ मोशन। मोशन में स्टार्ट विद यूनिफॉर्म मोशन। इट इज ओवर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है ना। आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं स्कूल में, क्यों? क्योंकि एक जैसे नजर आओ, दैट्स व्हाई वी वियर्स द यूनिफॉर्म। एक जैसे नजर, तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो मोशन हो रहा है एक समान, जिस स्पीड से मैंने यहाँ से शुरू किया उसी स्पीड पर यहाँ ख़त्म किया। दिस वाज द यूनिफॉर्म मोशन। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और कंटिन्यूस 50 किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन करके रखा है टिल फर्दर 3 आवर्स। तो दिस विल बी नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन लिखने के लिए आपके पास नोट्स हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग आई एम द सेम थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओवर हियर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? एक बार तो बहुत तेज गया, फिर धीरे जा रहा हूँ, फिर बहुत तेज गया, फिर धीरे जा रहा हूँ, अब तो बहुत ही धीरे जा रहा हूँ। तो क्या हुआ? इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, यहाँ बहुत तेज गया, यहाँ धीरे गया, बहुत तेज गया, यहाँ धीरे गया, यहाँ और भी धीरे गया। तो दिस वाज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, इर्रेगुलर वे का मोशन है। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन एक बार मैं रिवाइज कर दूं। When an object covers equal distance in equal intervals of time, इक्वल डिस्टेंस 50 किलोमीटर 5 आवर में, फिर से चला 50 किलोमीटर 5 आवर में, फिर से चला 100 किलोमीटर 10 आवर्स में, इट द थिंग इज सेम, डिस्टेंस डबल हो गया, टाइम भी डबल हो गया। दैट मीन्स इट इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। And about the non-uniform motion, if when an object covers unequal distance in equal intervals, यहाँ पे इसने क्या किया था? 50 चला था in 5 hours, या 150 चल गया in 5 hours, या 100 चला in 5 hours, तो डिफरेंट है ना। तो यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है,
कि मोशन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तीनों बता दिए मैंने अभी। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, ग्रेविटी में डायरेक्शन है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, अगेंस्ट द ग्रेविटी ये भी डायरेक्शन है। फोर्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ना, या तो किसी को पुल करेंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, या पुश करेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मी, तो कोई तो डायरेक्शन होगा। ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अभी पढ़ाते पढ़ाते 1 डिग्री बढ़ गया, तो किस डायरेक्शन में बढ़ा वो तो नहीं है ना, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में है, साउथ में है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, टेम्परेचर हुआ। मास की बात करो, मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास इंडिविजुअली कांस्टेंट रहता है। मास इंडिविजुअली कांस्टेंट रहता है। जब ये चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम में स्टडी करेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, वेक्टर क्वांटिटी है वेट एंड मास इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से बता दिया, सबसे ज़्यादा टाइम इसी टॉपिक ने लिया है, क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आप आगे करोगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मैंने बता दिया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल टाइम में, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप बात कर लें स्पीड एंड एवरेज स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला तो हम 7th 8th 9th में भी पढ़ते आए हैं, 9th में तो आए हैं अभी, खैर 7th 8th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा होगा, और होपफुली मैं समझता हूँ 5th या 4th में भी कुछ पढ़ा हो थोड़ा बहुत। स्पीड कैसे निकालते हैं सर? पता नहीं तो फिर गलत बात है, 10th में आकर के स्पीड नहीं निकालनी आती। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, स्पीड आ गई। सो स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज नोन एज स्पीड। सिंपली आपने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, देखिए डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ, समझना, इसीलिए बोल रहा था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले आएंगे और न्यूमेरिकल्स आएंगे, तुरंत आ गया। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 500 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड विद इन 10 आवर्स, तो कितनी स्पीड हो गई फटाफट निकाल दोगे आप, 50 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना, 50 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर आपने कवर किया, ये है स्पीड। इसमें क्या है, कोई खास बात नहीं, निकाल दी। एक और निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। एक रॉकेट गया यहाँ से, एरोप्लेन, चलो एरोप्लेन उड़ा लेते हैं, 3600 किलोमीटर कवर किया है एक एरोप्लेन ने विद इन 6 आवर्स। स्पीड निकाल लो। सर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हो आप तो। 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर लिखोगे, अनिल सर गलत कर देंगे, आपको लिखना पड़ेगा 600 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया स्पीड निकालना, बहुत इजी है सर, आ जाएगा हमको। एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड AV लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, AV मीन्स एवरेज, ठीक है, चलो यही लिख देते हैं, AV एवरेज स्पीड लिख देते हैं। एवरेज स्पीड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एवरेज स्पीड की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिस्टेंसेस,
तो सम ऑफ टोटल डिस्टेंसेस, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल टाइम सर ये सम क्या है? सम कुछ नहीं है, सम मतलब जोड़ना, प्लस करना। हाँ, आपने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन में यहाँ से आपने ट्रैवल करना शुरू किया, 75 किलोमीटर कवर किया इन 1 आवर, देन 200 किलोमीटर कवर किया आपने नेक्स्ट 3 आवर्स में। अब आगे 125 किलोमीटर और कवर किया, वो भी 1 आवर में कर लिया। स्पीड बढ़ रही है आपकी, ब्रेक लगाओ। चलो लगा दी ब्रेक। मुझे टोटल एवरेज स्पीड निकाल के देनी है। देखो एवरेज स्पीड, सम ऑफ द टोटल स्पीड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड सम ऑफ द टोटल आवर्स। कितना इजी है, 75 प्लस 200 प्लस 125 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 1 आवर यहाँ लगाया, 3 आवर्स यहाँ लगाए, 1 आवर यहाँ लगाया, कितना हो गया ये 400 डिवाइडेड बाई 5, 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। इतना रिवाइज कर लो, कुछ कॉमन सेंस लगा के थोड़े से सम्स और बना लेना। गूगल बहुत सर्च करते हैं, नेट पे निकाल के कुछ सम्स कर लेना, पर सम्स कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना। और कल आगे डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। बट ये आपको केवल तब समझ में आएगा एक्सेलरेशन जब आपको स्पीड पता होगी, एवरेज स्पीड पता होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेलरेशन एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो टेक केयर and have revision till we meet further. Good luck.